गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गागर में सागर साइकोलॉजी का शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? यानी बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1774 ईस्वी में किया गया। किसके किया गया? पेस्टोलॉजी महोदय के द्वारा। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका में की गई। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका में 1887 में, यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1887 में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना शिकागो में की गई थी। प्रथम देखो बाल सुधार गृह तो अमेरिका में, और बाल को निर्देशन देने वाला विलियम हिली के द्वारा 1909 में शिकागो में। प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना शिकागो में 1909 में विलियम हिली के द्वारा। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत, निर्देशन, सुधार और फिर आगे आपका अध्ययन। तो भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 में, बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 में ताराबाई मोडक के द्वारा की गई थी। और विकासात्मक प्रणाली का दूसरा नाम पूछा हुआ है, तो विकास का दूसरा नाम है जेनेटिक प्रणाली। देखो स्टूडेंट्स, विकासात्मक प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? जेनेटिक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैने ने अधिगम की सोपानकी में अधिगम को कितने प्रकार का बताया? तो गैने ने अधिगम की सोपानकी में 8 प्रकार का बताया स्टूडेंट्स। सफलता से ही सफलता मिलती है, सफलता से ही सफलता मिलती है, यह नियम किसका है? थोरनडाइक महोदय का है। और थोरनडाइक महोदय ने 2 प्रकार के नियम दिए थे, प्राथमिक, द्वितीयक या गौण और मुख्य। ये मुख्य नियम में से एक है, क्योंकि सफलता से सफलता मिलेगी तो क्या होगा? आपका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रभाव का नियम है। नेक्स्ट है, एक घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था एस्टेट के अंदर। तो घोड़े को तत्पर कर सकते हो, बाध्य नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा? आपका तत्परता का नियम होगा। और प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये तीनों थोरनडाइक महोदय के प्राथमिक नियम हैं, मुख्य नियम हैं। शरीर से मस्तिष्क की ओर चलती है, क्या चलती है? पशु अधिगम प्रक्रिया, यानी कि पशु को अधिगम करवाने की प्रक्रिया जो होता है वो शरीर से मस्तिष्क की ओर चलती है। स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था पेस्टोलॉजी महोदय के द्वारा 1774 में। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई थी अमेरिका में 1887 में। प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना शिकागो में 1909 में। किसके द्वारा? विलियम हिली के द्वारा। भारत में प्रथम अध्ययन की शुरुआत 1930 में ताराबाई मोडक के द्वारा। विकास विधि, विकासात्मक प्रणाली को जेनेटिक प्रणाली कहा गया है। गैने ने अधिगम सोपानकी में कितने प्रकार बताए थे? तो गैने ने अधिगम की सोपानकी में 8 प्रकार बताए। स्टूडेंट्स सफलता से सफलता मिलेगी तो क्या कहलाएगा? आपका प्रभाव का नियम कहलाएगा। अगर सफलता से सफलता मिलेगी तो इस नियम का नाम हो जाएगा प्रभाव का नियम। एक घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का नियम कहलाएगा तत्परता का नियम। शरीर से मस्तिष्क की ओर जाना, पशु अधिगम प्रक्रिया। स्टूडेंट्स क्या है? पशु अधिगम प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा उसका मस्तिष्क से शरीर की ओर जाना मानव अधिगम प्रक्रिया होगा। मस्तिष्क से शरीर की तरफ मानव को अधिगम करना, शरीर से मस्तिष्क की ओर पशु को अधिगम करना। फिर एस टाइप अनुबंधन, अनुबंधन वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ पावलव आएगा। और पावलव महोदय ने 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। अनुबंधन क्रिया का, सक्रिय अनुबंधन क्रिया का जो सिद्धांत दिया था वो पावलव महोदय के द्वारा दिया गया था। और इसका जो टाइप है वो एस टाइप अनुबंधन का जनक है। देखो एस टाइप है, साथ ही वर्ड क्या लगा हुआ? अनुबंधन, रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये पावलव हो जाएगा स्टूडेंट्स। और मस्तिष्क से शरीर में जाएगा तो मानव अधिगम, और शरीर से मस्तिष्क में जाएगा तो पशु अधिगम। फिर आपका आर
एस टाइप या आर टाइप अनुबंधन का जनक। तो आर में क्या आ जाएगा आपका स्किनर। देखो उल्टा याद करना है, स्किनर का नाम बनता है एस से और इसका जो अनुबंधन है वो है आर टाइप से। उल्टा यानी कि आर एस होता है, लेकिन यहाँ स्किनर का नाम तो एस से बनता है और नाम क्या है आपको आर टाइप का अनुबंधन याद करना है। तो स्किनर ने आर टाइप का अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन होता कितने प्रकार का है, तो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। देखो मस्तिष्क से शरीर तो मानव अधिगम, शरीर से अधिगम पशु अधिगम। एस टाइप पावलव का और एस का उल्टा आर टाइप किसका, स्किनर का। अनुबंध कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यदि किसी क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ दिया जाता है, अस्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ दिया जाता है, तो वो कहलाएगी आपकी अनुबंधन। यानी उस क्रिया को जो अस्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ी जाएगी वो अनुबंधन कहलाएगी। अवधान, धारण, पुण्य प्रस्तुतिकरण व पुनर्बलन के ये चरण किस सिद्धांत के हैं। तो अवधान के बाद धारण करना, फिर पुण्य प्रस्तुतिकरण करना व पुनर्बलन, ये चारों चरण आपके वंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के हैं। वंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के हैं अवधान, धारण, पुण्य प्रस्तुतिकरण और फिर आपका पुनर्बलन। व्यक्तित्व का जीव सिद्धांत दिया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा। व्यक्तित्व का जीव सिद्धांत दिया गया गोल्डस्टीन महोदय के द्वारा। और व्यक्तित्व का रचना, देखो जीव में गोल्डस्टीन है, रचना करने वाले के सिद्धांत में पर्सनैलिटी का सेल्डन महोदय है। अब पर्सनैलिटी के जो एंडोमॉर्फिक है, मीसोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है, ये 3 प्रकार सेल्डन महोदय ने दिए थे। देखो सेल्डन में जो लय है वो 3 जैसा है, तो इसके प्रकार भी कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से, एंडो, मीसो, एक्टो। एंडो, मीसो, एक्टो। फिर जुंग महोदय में, जुंग में भी अक्सर 3 हो गए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ये सामाजिक दृष्टिकोण था। देखो इस वर्ड को भी ध्यान रखना है कि इन्होंने जो बच्चों के विकास को, पर्सनैलिटी को बांटा, वो सामाजिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बांटा कि कौन समाज में अपना अस्तित्व बनाता है, कौन नहीं बनाता है, कौन सामाजिक है, कौन असामाजिक है। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी ये सारे जुंग ने दिए थे। फिर क्रैचमर की बात करते हैं तो 4 कै, चै, मै, रै, पिकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक और डिस्प्लेस्टिक। कितने हो गए स्टूडेंट्स, 4 प्रकार हो गए, पिकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक, डिस्प्लेस्टिक। ये किसके, आपके क्रैचमर महोदय के। और आइचक में भी 4 वर्ड हैं, तो अंतर्मुखी भी, बहिर्मुखी भी, 2 तो आपके जुंग के ही हो गए। फिर है साइकोटिजम्स, न्यूरोटिजम्स, साइकोटिज्म, न्यूरोटिज्म, कितने हो गए आपके आइजक के। दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड का फर्क है, बड़े ध्यान से करना है, तभी क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो मस्तिष्क से शरीर में जाएंगे तो मानव के अधिगम की प्रक्रिया हो जाएगी, और शरीर से अगर हम मस्तिष्क में घुसाएंगे तो पशु का अधिगम करेंगे। शरीर से मस्तिष्क में तो क्या हो जाएगी आपका पशु अधिगम क्रिया। एस टाइप का अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया पावलोव महोदय के द्वारा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, आर टाइप, वो दिया गया स्किनर महोदय के द्वारा। अनुबंधन 2 प्रकार का होता है। यदि किसी क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक से जोड़ दिया जाएगा तो उस प्रकार का उद्दीपक कहलाएगा अनुबंधन। क्या कहलाएगा, अनुबंधन कहलाएगा। अवधान करना, फिर धारण करना, फिर पुण्य प्रस्तुतिकर करनी, ये पुनर्बलन के चरण तो हैं, लेकिन किसके, वंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के। किसके स्टूडेंट्स हैं, वंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरण हैं। अवधान करना, धारण करना, पुण्य प्रस्तुतिकरण देनी और फिर क्या करना, पुनर्बलन देना। व्यक्तित्व का जीव सिद्धांत दिया गया गोल्डस्टीन के द्वारा, और व्यक्तित्व का रचना का सिद्धांत दिया गया सेल्डन महोदय के द्वारा। इसी प्रकार से व्यक्तित्व का एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। देखो सेल्डन में लय है, 3 जैसा है, 3 ही प्रकार दिए, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। फिर आपका जुंग महोदय, जुंग ने भी 3 दिए, इसमें अक्सर 3 हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन किया वो सामाजिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी।
फिर आपका क्रैचवर महोदय। क्रैचवर महोदय के आपके 4 हैं, पिकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक और डिस्प्लेस्टिक। इसी प्रकार आइजक में भी 4 है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, 2 जुमके ही हो जाते हैं। फिर साइकोटिज्म्स, न्यूरोटिज्म्स। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने दूसरे साइकोलॉजिस्ट के सेम पर्सनैलिटी के टाइप उठाए, तो आइजक ने जुमके उठाए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कल्पना शक्ति या विचार शक्ति के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाएगा, यानी कि कल्पना शक्ति या विचार शक्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था थोरनडाइक महोदय ने। व्यक्तित्व का जो स्थूल विचारक है, सूक्ष्म विचारक है या विचार प्रधान विचारक है, ये भी थोरनडाइक ने बताएं कि पर्सनैलिटी का स्थूल विचारक कौन है, सूक्ष्म विचारक कौन है, विचार प्रधान विचारक कौन है, ये सारे थोरनडाइक के द्वारा ही दिए गए। यदि एक व्यक्ति का इदम परम अहम पर हावी हो जाता है, जो होता है वो आपका पशु प्रवृत्ति होता है, और जो परम अहम जो होता है वो होता है आपका दैविक प्रवृत्ति का। तो अगर ईद परम अहम पर हावी हो जाएगा तो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का होगा स्टूडेंट्स। यदि एक व्यक्ति के इदम और परम अहम में संतुलन नहीं है, जब संतुलन ही नहीं होगा तो बच्चा कुसमाजित हो जाएगा। देखो, ज़्यादा होने से तो अपराध प्रवृत्ति का हो जाएगा, अगर संतुलन नहीं होगा ईद और परम अहम में तो कुसमाजित हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति का सुपर ईगो ईद पर हावी हो जाएगा, अगर सुपर ईगो ईद पर हावी हो जाएगा तो अपनी इच्छाओं का दमन करने वाला व्यक्ति बन जाएगा, इच्छाओं का दमन करने वाला। यदि एक व्यक्ति के ईद और सुपर ईगो में संतुलन बन जाएगा तो फिर हो जाएगा वो आपका समायोजित। अगर संतुलन होगा समायोजित, संतुलन नहीं होगा कुसमायोजित। अगर ईद ऊपर हैवी हो जाएगा तो इच्छाओं का दमन करने वाला हो जाएगा, और अगर इसका उल्टा हो जाएगा, अगर ईद पर हमारा परम अहम पर हावी हो जाएगा तो अपराध प्रवृत्ति का बच्चा हो जाएगा। फिर आपका ऐसे शील गुण जिसमें व्यक्ति संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध होगा, यानी कि उन शील गुणों के कारण जब कोई भी पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है तो वो कहलाएगा आपका कार्डिनल शील गुण। जैसे आपका राम जी हैं, अपने अच्छे गुणों के कारण राम जी जो पूरे संसार में क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार जो जिन गुणों के कारण पूरे संसार में कोई व्यक्ति अपनी पहचान को बढ़ाए रखता है, तो उन शील गुणों से पर्सनैलिटी पूरे प्रसिद्ध हो जाने के कारण क्या कहलाएंगे, वो आपके कार्डिनल शील गुण कहलाएंगे। जैसे महात्मा गांधी और मदर टेरेसा के गुण प्रधान हैं, महात्मा गांधी और मदर टेरेसा के गुण प्रधान होने के कारण कौन से गुण है, वो कार्डिनल शील गुण के कारण वो पूरे संसार में फेमस है स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं, व्यक्तित्व के स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक और विचार प्रधान, ये सारे किसने दिए थे, थोरनडाइक महोदय के द्वारा दिए गए थे। यदि एक व्यक्ति का ईद परम अहम पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति अपराध प्रवृत्ति का हो जाता है। यदि एक व्यक्ति के ईदम पर परम अहम में संतुलन नहीं होता तो वह कुसमायोजित हो जाता है, और यदि एक व्यक्ति का सुपर ईगो ईद पर हावी हो जाता है तो इच्छाओं का दमन करने लग जाता है, और यदि एक व्यक्ति के ईद व सुपर ईगो में संतुलन बन जाएगा फिर वह समायोजित हो जाएगा। और ऐसे शील गुण जो व्यक्ति संपूर्ण जगत में उन शील गुणों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उन शील गुणों को कहेंगे हम कार्डिनल शील गुण। क्या कह लेंगे स्टूडेंट्स, कार्डिनल शील गुण। जैसे महात्मा गांधी व मदर टेरेसा में कार्डिनल शील गुण ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब व्यक्ति में कई शील गुण हो, जब एक व्यक्ति में कई शील गुण हो वह कहलाता है केंद्रीय शील गुण। यानी जो व्यक्ति एक होता है और शील गुणों की संख्या ज़्यादा होती है तो इस प्रकार का व्यक्ति केंद्रीय शील गुण कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण में दया, प्रेम, सहानुभूति ज़्यादा गुण पाए जाने के कारण केंद्रीय शील गुण कहलाए स्टूडेंट्स। ऐसा शील गुण जो कार्डिनल व सेंट्रल शील गुण दोनों की मदद करता है वो गौण शील गुण कहलाता है। यानी ऐसा भी कोई शील गुण हो जो कार्डिनल व सेंट्रल दोनों शील गुणों की मदद करे
उस प्रकार को हम गौणशील गुण बोलते हैं। भगवान श्री राम में मर्यादा बहुत अधिक थी, तो ये आपका किसका है, ये केंद्रीय है। मर्यादा बहुत अधिक थी तो कौन सा शील गुण होगा, ये आपका केंद्रीय शील गुण होगा। व्यक्तित्व का जो मांग करी गई थी या व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी का मांग सिद्धांत दिया गया था हेनरी मुर्रे के द्वारा। और हेनरी मुर्रे ने पर्सनैलिटी की कितनी मांगे की थी, तो हेनरी मुर्रे ने पर्सनैलिटी की 40 मांगे की थी स्टूडेंट्स। अचेतन मन का राजा जो मूल प्रवृत्ति का निर्धारक होता है वो क्या कहलाता है, ईद कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ईद कहलाता है। दोबारा देखते हैं, यदि एक व्यक्ति के ईद और परम में संतुलन नहीं होगा तो वह समाज में कुसमाजित हो जाएगा। और यदि एक व्यक्ति का सुपर ईगो ईद पर हावी हो जाएगा, सुपर ईगो ईद पर हो जाएगा, इच्छाओं का दमन करना शुरू कर देगा। और अगर ईद और सुपर ईगो में संतुलन पैदा कर लेगा व्यक्ति तो समाज में समायोजित हो जाएगा। या ऐसे शील गुण जिससे व्यक्ति पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, उस प्रकार के गुणों को क्या बोलेंगे आप, कार्डिनल शील गुण बोलेंगे। जैसे महात्मा गांधी अपने विशेष गुणों के कारण, मदर टेरेसा जी अपने विशेष गुणों के कारण, प्रधान होने के कारण गुणों क्या कहलाए, कार्डिनल शील गुण कहलाए। जब व्यक्ति में कई सारे शील गुण पाए जाते हैं, कई सारे शील गुण पाए जाने के कारण वह केंद्रीय शील गुण कहलाएगा स्टूडेंट्स। भगवान श्री कृष्ण में दया भी थी, प्रेम भी था, सहानुभूति भी थी, तो कई सारे शील गुण एग्जिस्ट करने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी केंद्रीय शील गुण कहलाए। ऐसे शील गुण जो कार्डिनल व सेंट्रल शील गुण दोनों की मदद लेंगे, दोनों की मदद करेंगे, तो वो कहलाएंगे आपके गौणशील गुण स्टूडेंट्स। भगवान श्री राम में मर्यादा बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए क्या कहलाए, वो केंद्रीय शील गुण कहलाए स्टूडेंट्स। क्या कहलाए, केंद्रीय शील गुण कहलाए। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत दिया गया था हेनरी मुर्रे के द्वारा। हेनरी मुर्रे ने पर्सनैलिटी की कितनी मांगे बताई थी, तो 40 बताई स्टूडेंट्स। कितनी बताई, 40। अचेतन मन का राजा जो मूल प्रवृत्ति का निर्धारक होएगा वो कहलाएगा आपका ईद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चेतन मन का स्वामी जो वातावरण से सीधा संपर्क में रहता है, यानी चेतन मन का स्वामी हो और जो वातावरण के साथ सीधा संपर्क स्थापित करेगा उसको हम ईगो बोलेंगे। चेतन का भाग होगा, वातावरण से सीधा संपर्क रखेगा तो उसको हम ईगो बोलेंगे। वह उच्च भाव जो ईद की अपराधी प्रवृत्ति की आलोचना करता है, यानी कि एक उच्च भाव पैदा हो जाना जो ईद की अपराधी प्रवृत्ति की आलोचना करेगा उसको हम सुपर ईगो बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सुपर ईगो। व्यक्तित्व का विशेषांक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो पर्सनैलिटी का विशेषांक सिद्धांत कैटल महोदय के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। व्यक्तित्व का विशेषांक सिद्धांत दिया गया कैटल महोदय के द्वारा। जब व्यक्ति अपने बाहरी व्यवहार और आंतरिक भावों का स्वयं मूल्यांकन करता है, जब व्यक्ति अपने बाहरी व्यवहार और आंतरिक भावों का स्वयं में मूल्यांकन करता है तो वह परिसूची कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसूची में कहलाता है। व्यक्तित्व में खेल विधि लाने का श्रेय, पर्सनैलिटी में खेल विधि लाने का श्रेय दिया गया था J.L. मोरेनो के द्वारा। व्यक्तित्व में खेल विधि लाने का श्रेय J.L. मोरेनो के द्वारा दिया गया और मोरेनो साहब ने ही 1921 में समाज नीति विधि का प्रयोग भी किया था। खेल विधियों का जनक कौन है, कोडलबैक कुक। खेल विधि का जनक कौन माना गया है, कोडलबैक कुक माना गया स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सी विधि का दर्शन जॉन लॉक ने जबकि प्रतिवादन वुड महोदय ने किया, उस विधि का नाम बताना है। प्रतिवादन वुड महोदय ने किया वो आपका अंतरदर्शन विधि। कौन सी स्टूडेंट्स, अंतरदर्शन विधि है। अंतरदर्शन विधि का दूसरा नाम पूछा हुआ है तो खुद के दर्शन करना आत्म निरीक्षण विधि कहलाएगी स्टूडेंट्स। अंतरदर्शन विधि दूसरा नाम है आत्म निरीक्षण विधि। फिर है वाटसन द्वारा दी गई बही दर्शन विधि का दूसरा नाम क्या है, तो स्टूडेंट्स वाटसन द्वारा दी गई बही दर्शन विधि दूसरा नाम है निरीक्षण विधि, दूसरे का निरीक्षण करना। वाटसन महोदय के द्वारा
बहिर्दर्शन विधि का दूसरा नाम क्या हो गया? निरीक्षण विधि हो गया स्टूडेंट्स। अचेतन मन के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि का नाम है अंतर्दर्शन विधि। अचेतन मन के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी स्टूडेंट्स? अंतर्दर्शन विधि है। चेतन मन के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि प्रयोग विधि है। कौन सी स्टूडेंट्स है? प्रयोग करके सीखना। अचेतन मन के लिए प्रयोगात्मक विधि सबसे बेस्ट मानी गई है। और अचेतन मन में जो इच्छाएं दमित हो जाती हैं, अगर उनका अध्ययन करना है, अचेतन मन में 90% हमारी इच्छाएं दमित रहती हैं, 90% भाग हमारा मन का चेतन ही होता है। तो यह दमित इच्छाओं के अध्ययन हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? मन का विश्लेषण करना। और मन का विश्लेषण दिया गया था आपका फ्राइड महोदय के द्वारा स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं सारे क्वेश्चन। ये चेतन मन का स्वामी जो वातावरण से सीधा संपर्क करेगा वो आपका ईगो कहलाएगा। वह उच्च भाव जो ईद की अपराध प्रवृत्ति की आलोचना करेगा, ईद की अपराध प्रवृत्ति की आलोचना करेगा, उसको हम सुपर ईगो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपर ईगो। व्यक्तित्व का विशेषांक सिद्धांत दिया गया था कैटल महोदय के द्वारा। जब व्यक्ति अपने बाहरी व्यवहार या आंतरिक भाव को स्वयं मूल्यांकन करता है, जब व्यक्ति अपने बाहर के व्यवहार और आंतरिक भाव का स्वयं मूल्यांकन करेगा तो परिसूची कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिसूची। व्यक्तित्व में खेल विधि लाने का श्रेय दिया गया था J.L. मोरेनो के द्वारा। खेल विधि का जनक कौन है स्टूडेंट्स? तो खेल विधि का जनक है कोल्डवेल कुक। कौन सी विधि दर्शन जॉन लॉक ने जबकि प्रतिपादन तो वुंट महोदय के द्वारा किया गया, तो उसका प्रतिपादन वुंट के द्वारा किया गया। उस विधि का नाम है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि का दूसरा नाम देखो, अंतर मैंने अंदर का, दर्शन मैंने निरीक्षण करना, तो वो विधि कहलाएगी आपकी आत्म निरीक्षण विधि। क्या कहलाएगी? खुद का निरीक्षण करना, अंतर्दर्शन करने, आत्म निरीक्षण विधि कहलाएगी। वाटसन द्वारा दी गई बहिर्दर्शन विधि का दूसरा नाम, तो वाटसन महोदय के द्वारा दी गई बहिर्दर्शन विधि दूसरा नाम है निरीक्षण विधि। अचेतन मन में इच्छाओं के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है अचेतन मन का अध्ययन करना, अंतर्दर्शन विधि कहलाएगी। और चेतन मन के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि मानी गई है, चेतन मन के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक विधि मानी गई है। अचेतन मन की दमित इच्छाओं के अध्ययन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है मनोविश्लेषणात्मक विधि। और मन का विश्लेषण किया गया स्टूडेंट्स फ्राइड महोदय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? फ्राइड महोदय के द्वारा किया गया। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक एक वर्ड से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिल्कुल एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि देखो किसी थ्योरी में, किसी के नाम में एक एक वर्ड का ही फ़र्क है। और ध्यान से करने के बाद ही एचटेट में क्वेश्चन ठीक होते हैं, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 99% होते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन बड़े ध्यान से करें और लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।